मीडिया को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहती हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब लगातार इस देश के नागरिक जो हैं वो टीवी अखबार वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप सरकार के एजेंट हैं, आप सरकार की खबरें करते हैं, पब्लिक आपसे गायब है। गोदी मीडिया, ये एबीपी का पत्रकार है ज्ञानेंद्र तिवारी, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी को कह रहा था कि आप कैमरे पर झूठ बोल रहे हैं, उसने कह दिया कि आप तो गोदी मीडिया हैं। उसके बाद क्या था, ज्ञानेंद्र तिवारी भड़क गए, कहने लगे कि आपके इस आरोप से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, न हम हड़बड़ाते हैं न हम घबराते हैं। तो समझिए कि जब गोदी मीडिया पर आरोप लगे तो न घबराते हैं न हड़बड़ाते हैं, लेकिन SC ST OBC के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो टीवी पर खबर चलते ही घबराते भी हैं और हड़बड़ाते भी हैं, डरते भी हैं और बदनाम भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस देश के SC ST OBC से कहना चाहता हूँ, किसान जातियों से कहना चाहता हूं कि मीडिया का बहुत लोड मत लीजिए। एंकर, रिपोर्टर सबकी जाति चेक कीजिए, मीडिया मालिक की जाति चेक कीजिए, तब उसके हिसाब से लोड लीजिए। यही नहीं, अब लोग तो तमाम एंकरों को सीधे सीधे जवाब देने लगे हैं। एक महिला प्रवक्ता है कांग्रेस का, उन्होंने रूबिका लियाकत के मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जो हम आपको बोल नहीं सकते हैं, मंदिर के बारे में। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत की मीडिया विश्वसनीयता अपनी खो चुकी है, सब कुछ उसका प्रोजेक्टेड होता है और नतीजा है कि आम लोगों ने इसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। मुझे इससे ऐतराज है, मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, ये कास्टिस्ट मीडिया है। कैसे मैं ये साबित करूंगा? वहीं एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप सरकार समर्थित रैलियों में, जैसे मोदी जी की रैली में, अमित शाह की रैली में, या किसी सवर्ण समाज के संगठन रैलियों में जाके आप एंटी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन वहीं विपक्षियों की रैली में जाकर, विपक्षियों के धरने में जाकर आप मोदी सरकार के पक्ष में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपके साथ, आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लोग जवाब जरूर देंगे, लेकिन ठीक उलट उस तरफ है कि हो सकता है आपके साथ हमला हो जाए, मार पिटाई हो जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं गोदी मीडिया, अगर आप मीडिया को कह रहे हैं तो या तो आप नासमझ हैं या बहुत शातिर हैं, जो लोग भी गोदी मीडिया कह रहे हैं। दरअसल भारत में मीडिया का एक जातीय चरित्र है, एक धार्मिक चरित्र है, मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है। अमेरिका में 60 के दशक में इसी तरह के हालात थे, वहाँ अश्वेत लोग की भागीदारी नहीं थी मीडिया में, और इस वजह से जो श्वेत थे वो अपनी मनमर्जी से रेडियो, टेलीविज़न, अखबार में खबरें चलाते थे। और मैल्कम ने क्या कहा है कि टीवी, अखबार, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो यही भारत में हो रहा है। तो अभी भारत की जो मीडिया है उसमें जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों की संख्या है 99%, और बाकी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या SC ST OBC और किसान जाति के पत्रकार हो, उनकी भागीदारी नहीं है। इसलिए आपके पास अगर पैसा भी हो या PM CM भी बन जाए तो भी मीडिया को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का एक जातीय चरित्र है। जैसे मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं उसके हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं सही बोल रहा हूँ, उनके संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिनकी बहुतायत है, जिनकी बहुसंख्यक हैं, वो अपने हर गलत को सही ठहराते हैं मीडिया के द्वारा। तो मीडिया की ये समझ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मीडिया गोदी मीडिया है तो आप भ्रम में हैं। कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई बीजेपी हो सकता है, लेकिन इस देश के जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा या SC ST OBC, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए कोई नहीं बोल सकता है। ये डॉक्यूमेंट देखिए मेरी तरफ, इस देश की टीवी और अखबार सब भारत सरकार की तारीफ करता है, मोदी जी की तारीफ करता है, आप सब जानते हैं, अच्छी बात है। चलिए, ये आज सोशल जस्टिस मंत्रालय ने दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजित किया, और वो भी कहाँ, सेंट्रल दिल्ली में, जहां मीडिया का जमावड़ा रहता है, विजय चौक, वहां से 200 मीटर की दूरी पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सोशल जस्टिस मंत्रालय ने, वेलफेयर ने, इसमें यह कार्यक्रम था कि SC ST OBC के लोगों को बैंक से लोन कौन कौन से मिल सकते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ तक कि ये पूरा ये शॉर्ट्स देखिए, मैं एक एक करके वीडियो भी बनाऊंगा। लोन मिल सकता है प्री मैट्रिक और मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम से 10th के एग्ज़ाम के नीचे, और पोस्ट मैट्रिक, मतलब स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। ये सारी खबरें SC ST
ओबीसी के लिए है। लेकिन सोचिए, जो मीडिया आपको वंदे भारत का झंडा दिखाता है, जो प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे को दिखाता है, किससे मिले नहीं मिले, वही मीडिया भारत सरकार के इस कार्यक्रम को नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये वो दिखाएगा तो एससी एसटी ओबीसी में जागरूकता फैलेगी और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लोन के लिए, चाहे प्री मैट्रिक लोन हो, पोस्ट मैट्रिक लोन हो, बिजनेस लोन हो, ये सारे प्रोस्पेक्टस हैं। मैं लगभग 10 एपिसोड करने वाला हूं इस डॉक्यूमेंट के आधार पे। ये भारत सरकार की योजनाएं हैं जो एससी एसटी ओबीसी के लिए लाया गया है, लेकिन इसको मीडिया नहीं दिखाएगा। ठीक उसी तरह से जो सवर्ण समाज के ज़्यादातर पत्रकार हैं वो प्रो कांग्रेस हो सकते हैं, प्रो बीजेपी हो सकते हैं, लेकिन वो एससी एसटी ओबीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो यूपीएससी के नतीजों का विश्लेषण नहीं करेंगे, वो यूपीएससी में चल रहे इंटरव्यू का नतीजों का विश्लेषण नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की मीडिया जो है वो कास्टिस्ट मीडिया है, जाति विशेष के लोग हैं, वो अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए खबरें चलाते हैं। इसलिए जो लोग भी मीडिया में जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे बीबीसी देखिए, CNN देखिए, फॉक्स देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, वहाँ सब कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, तो तमाम लोग हैं, इसलिए उनकी खबरें आती हैं। भारत की मीडिया में फिलहाल ये नदारत है। तो जो मीडिया भारत सरकार की तारीफ कर रही है वो उसी भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, जिसमें एससी एसटी ओबीसी को लाभ होना है, उसकी खबरें नहीं दिखाएगा। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये धीरे धीरे मीडिया अवेयरनेस जो है वो एससी एसटी ओबीसी लोगों में पहुंच रहा है और वो टीवी देखना बंद कर रहे हैं, अखबार खरीदना बंद कर रहे हैं। लेकिन एक नई कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि मीडिया इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों करोड़ों की नौकरी है। और मीडिया इंडस्ट्री की जो नौकरी है टेलीविजन अखबार की, उसमें सोचिए कि 10 लाख से लेकर और 10 करोड़ तक महीने की सैलरी होती है। प्लस इस बिजनेस में बहुत पैसा है, एडवर्टीजमेंट का पैसा है, मार्केटिंग का पैसा है, लाइजनिंग का पैसा है, और ये पावर सेंटर्स भी है, आप मंत्री नेता से मिल सकते हैं। तो टीवी अखबार ने जिस तरह से महसूस किया कि एससी एसटी ओबीसी और किसान जाति के लोग, किसान आंदोलन हो या महिला, उन्होंने इसको देखना बंद कर दिया है और वो गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। अब वो एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों की कम्युनिटी के पैनलिस्ट, मतलब गेस्ट बुलाते हैं, आपकी बात करेंगे, आपके निगेटिव बात करेंगे, आपके लोगों को बुलाएं। जैसे मायावती जी को जगह देंगे, अखिलेश यादव को जगह देंगे, तेजस्वी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, इनको बुलाएंगे। लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों के लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। मतलब चूंकि आपने देखना बंद कर दिया था, तो आपको नेताओं को बुलाकर या आपको देखने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन आपके लोगों को ये नौकरी नहीं देंगे जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ तक के महीने की नौकरी है पत्रकारों की। बड़े बड़े 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक के भी असाइनमेंट होते हैं सालाना। तो अच्छी नौकरी है ये, ऐसा मत समझिए कि खराब है। बड़ी इंडस्ट्री है, मार्केट है, इसमें लाइजनिंग है, एडवर्टीजमेंट है। तो ये एक नई पॉलिसी है कि चूंकि इनकी टीआरपी पर निर्भर करता है, तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को देखना चाहिए कि आपके एंकर कितने हैं, रिपोर्टर कितने हैं, संपादक कितने। अगर आपके लोग वहां नहीं हैं तो आपके नेताओं को ये बुलाएंगे भी और उनको बदनाम भी करेंगे और उनका पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा भी डिरेल करेंगे। जैसे इस देश के टीवी और अखबार ने लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव सबको करप्ट नेता ठहरा दिया उन्हीं के जनता, उन्हीं के वोटर की नज़रों में। तो टीवी और अखबार पर ये मेरा विश्लेषण था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।